गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का यह सत्संग श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी से लिया गया है। आज के इस सत्संग वीडियो का विषय है कि घर गृहस्थी में रहते हुए मोह माया से कैसे बच सकते हैं। सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा हुआ है। आप जी से विनती है कि सत्संग ध्यान पूर्वक सुने। कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर को पोषण के लिए समय समय पर भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्म शुद्धि के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। किंतु केवल सत्संग सुनना ही पर्याप्त नहीं है। सत्संग सुनकर इस पर विचार करने और विचार करके फिर अमल करने से ही पूरा लाभ प्राप्त होता है। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले आप जी से विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी सत्संग वीडियो अपलोड करें आप जी तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आपने कल का सत्संग नाम का रस पीकर मन कैसे काबू में आता है अगर नहीं सुना है, तो उसका लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जी, आप जी जाकर सुन सकते हैं। तो आइए अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं और सुनते हैं कि श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस विषय में हमें क्या फरमाते हैं। आप जी कहते हैं कि हे प्राणी, तुम्हारे मन में माया का इतना प्रबल मोह समाया हुआ है कि तुमने अपने मृत्यु का भय भुला दिया है। तुम भूल गए हो कि एक दिन तुम पर मृत्यु का वार होगा। तुम अपने परिवार को देखकर कमल की भांति खिल जाते हो और खुशी से फूले नहीं समाते। कहते हैं कि घर गृहस्थी त्याग कर वैराग्य धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। घर गृहस्थी को संभालते हुए और सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। आप जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम पराई स्त्री को बुरी दृष्टि से, बुरी भावना से देखते हो। मृत्यु का संदेश देने वाले यम का दूत तुम्हारी ओर चला आ रहा है। उसके समक्ष कोई नहीं ठहर सकता। कोई विरला इंसान ही यह विनती करता है कि हे परमात्मा, हे प्रभु, मेरे पास पहुंचकर मुझे अपने शरण में ले लो और मुझे अपने गले से लगा लो। हे परमात्मा, तुम मुझे माया के मोह और यमदूतों की मार से बचा लो। आप जी माया के मोह में फंसे जीव को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि हे जीव, तुम अनेक प्रकार के भोगों में लिप्त होकर परमात्मा को पूरी तरह से भूल गए हो। तुम अपने आप को संसार सागर में अमर समझ रहे हो। तुम इस भ्रम का शिकार हो गए हो कि तुम्हें कभी मरना नहीं पड़ेगा। तुम इस सीमा तक माया में उलझकर भ्रमित हो गए हो कि परमात्मा को बिल्कुल याद ही नहीं करते। हे अचेत आलसी जीव, तुमने अपना जन्म व्यर्थ गंवा लिया है। तुम भूल गए हो कि मृत्यु के बाद उस विषम मार्ग पर चलना पड़ेगा जहां सूरज अथवा चांद का प्रकाश नहीं है, घोर अंधकार है। जब इस संसार को छोड़ना पड़ेगा, तब माया का मोह भी साथ ही छूट जाएगा। आप कहते हैं कि प्रभु भक्ति द्वारा मेरे समक्ष जीते जी ही संसार से प्रस्थान करने और धर्मराय के दरबार में पेश होने का दृश्य प्रकट हो गया है। मुझे अंदर से अनुभव हो गया है
कि अंत समय शक्तिशाली यमदूत किस प्रकार जीव को हाथों से मसल देते हैं और कोई भी उनके सामने ठहर नहीं सकता। कोई भी उन महाबली यमों का सामना नहीं कर सकता। गुरु साहिबान कहते हैं कि हे परमात्मा, आप सर्वज्ञाता हैं। आपकी भक्ति द्वारा मुझे ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई है कि मुझे पत्ते पत्ते कण कण में सर्वव्यापक परमात्मा दिखाई देने लगा है। अब मुझे कोई भी उपदेश दे, मुझे डर नहीं लगता। कहते हैं कि हे परमात्मा, तूने संसार में ऐसा भ्रम जाल फैला रखा है कि जीव को मायावी जगत, इसके सुख और यह जीवन ही सत्य प्रतीत होते हैं। जीव इस सीमा तक माया के मोह में फंसा हुआ है कि उसके लिए नश्वर संसार की वास्तविकता को समझ पाना और अविनाशी परमात्मा की पहचान कर पाना असंभव हो गया है। आप कहते हैं कि यह सब माया के मोह का ही प्रभाव है कि माता इस भ्रम का शिकार हो जाती है कि मेरा पुत्र बड़ा होता जा रहा है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि दिन प्रतिदिन उसकी आयु कम होती जा रही है। वह पुत्र को अपना समझकर प्यार करती है, जबकि यमराज उसे देख देख कर हंसता है कि तुम जितना चाहे प्रेम कर लो, एक दिन इसे मैं अपना भोजन बना ही लूंगा। कबीर साहेब उपदेश देते हैं कि विषयों के रस का त्याग कर दो। इनमें लिप्त रहने से जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहोगे। उस परमात्मा प्रभु के नाम का सुमिरन करो। प्रभु का नाम, उसकी वाणी अमर जीवन का स्रोत है और यही भवसागर से पार जाने का साधन है। आप कहते हैं कि जीव के वश में कुछ भी नहीं है। जब प्रभु चाहता है तभी जीव के अंदर प्रभु का प्रेम जागृत होता है और उसके हृदय से संसार और इसके भोगों को सत्य समझने का भ्रम मिट जाता है। जब परमात्मा की इच्छा होती है तभी जीव को सद्गुरु की शरण मिलती है। सद्गुरु की कृपा से ही उसकी लीव अंदर परमात्मा के नाम अथवा वाणी से जुड़ जाती है और उसे सहज ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो भाग्यशाली जीव कुल मालिक के आदेश यानी हुक्म को पहचान लेता है कि मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य सद्गुरु की शरण लेकर परमात्मा के नाम का अभ्यास करना है, वह सद्गुरु की संगति और नाम से लिव जोड़कर भवसागर से पार हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि मोह माया ममता की शिकार हुई माता पुत्र को बड़ा होते देखकर प्रसन्न होती है, जबकि यमदूत उसे देखकर हंसता है कि इसकी मृत्यु का समय समीप आता जा रहा है। कहते हैं कि यमदूत की दृष्टि सदा जीव पर लगी रहती है। गुरु साहिबान कहते हैं कि मैं यह विनती करता रहता हूँ कि हे सर्वव्यापक प्रभु, मुझे अपने शरण में लेकर यमदूतों से बचा ले। कबीर साहिब कहते हैं कि जिस जीव पर प्रभु की दया हो जाती है उसके अंदर प्रभु का प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वह प्रभु के नाम से लिव जोड़कर भवसागर से पार हो जाता है। कहते हैं कि जीव नश्वर संसार और शरीर को सत्य समझने के भ्रम का शिकार होकर इंद्रियों मोह माया के भोगों और विषय विकारों में लिप्त हो जाता है। परिणाम यह होता है कि वह यमदूतों के वश में पड़ा रहता है और सदा जन्म मरण के चक्कर से बंधा रहता है। जिस परमात्मा ने यह मायावी संसार रचा है, केवल उसकी कृपा
और पूरे गुरु की संगति द्वारा जीव परमात्मा के नाम से लिव जोड़कर माया के भ्रमों से मुक्त होकर परमात्मा से मिलाप कर सकता है। गुरु साहिब कहते हैं कि ठगों के पास ठगमुरी नामक जड़ी बूटी होती है। वे यात्रियों को उस बूटी से अचेत कर देते हैं। परमात्मा ने स्वयं ही संसार में माया की बूटी पैदा की है। उसने स्वयं ही जीव के अंदर इस असत्य नश्वर मायावी जगत के सत्य और अविनाशी होने का भ्रम पैदा कर दिया है। गुरु साहिब कहते हैं कि माया परमेश्वर की वह आश्चर्यजनक शक्ति है जो जीव को हरि की याद भुला देती है। इस शक्ति के प्रभाव के कारण जीव के अंदर से परमात्मा का प्रेम कम हो जाता है। जीव एक परमात्मा को प्रेम करने की अपेक्षा संसार के अनेक शक्लों और पदार्थों से प्रेम करना आरंभ कर देता है। सद्गुरु की कृपा करके जिस जीव की लिव परमेश्वर के नाम से जोड़ देता है वह माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। वह संसार में रहता हुआ भी माया से ऊपर रहता है और उसे परमेश्वर से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आप जी कहते हैं कि सारी दुनिया भ्रमों में भूली फिर रही है। किसी ने भी आनंद स्वरूप परमात्मा की पहचान नहीं की है। यही प्रश्न उठता है कि दुनिया के सभी लोग किस भ्रम में भूले फिर रहे हैं। आप समझाते हैं कि अंतःकरण को निर्मल नहीं किया तो बाहर से त्यागियों जैसा भेष धारण करने का क्या लाभ हुआ। यही हृदय कवल में परमात्मा की पहचान नहीं की तो सन्यासी बनने का क्या लाभ हुआ। घर घर से भिक्षा मांगकर ग्रहण किए भोजन से शरीर को मोटा कर लिया, गुदड़ी पहन ली, कानों में कुंडल पहन लिया, शमशान भूमि की राख को शरीर पर लगा लिया, तो इन सब का क्या लाभ हुआ। जीव मोह माया से तो मुक्त नहीं हो पाया। सद्गुरु की शरण में न आने के कारण वह परमात्मा रूपी परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाया। आप चेतावनी देते हैं कि सद्गुरु से उपदेश लिए बिना मन चाहे जब तक क्यों कर रहे हो, पानी को क्यों बिलो रहे हो। जिस अविनाशी परमात्मा ने 84 लाख योनियों के जीव उत्पन्न किए हैं, उस परमात्मा के नाम का अभ्यास करो। आप कहते हैं कि हे गुदड़ी पहनने वाले, हाथ में कमंडल या लोटा रखने वाले योगी, 68 तीर्थों पर भटकने रहने का क्या लाभ है। यही गुरु साहिबान कहते हैं कि अनाज से खाली छिलकों को पीसने का क्या लाभ है। आप समझाते हैं कि मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य परमात्मा की पहचान करना है और परमात्मा की पहचान सद्गुरु के उपदेशा अनुसार अंदर परमात्मा के नाम से लिव जोड़ने से होती है। परमात्मा की पहचान करने के लिए घर गृहस्थी का त्याग करके जगह जगह भटकने रहने की आवश्यकता नहीं है। यही गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि नानक सतगुरु भेटिए पूरी होवे जुगत, हसंदिया खेलंदिया पहनंदिया खावंदिया विच्चे होवे मुकत। आप कहते हैं कि पूर्ण सद्गुरु अपनी शरण में आए जीव को ऐसी पूर्ण युक्ति समझा देते हैं जिससे वह हंसते खेलते खाते पहनते अर्थात संसार के सभी कार्य व्यवहार करते हुए सहज ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। परमात्मा से मिलाप करने के लिए घर गृहस्थी को त्यागने और स्थान स्थान पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल तन मन से
पूरे उत्साह और उद्यम के साथ सदगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार परमेश्वर के नाम का ध्यान करने की आप जी चेतावनी देते हैं कि अंतर्मुख अनुभव से प्राप्त होने वाले सच्चे ज्ञान के बिना धर्म प्रचारक भांति भांति के गीत गाकर लोगों को लूटते रहते हैं। भूखा मुल्ला हक हलाल की कमाई करने की अपेक्षा घर को मस्जिद बना लेता है ताकि खूब चढ़ावा चढ़े। आलसी लोग उद्यम से डरते हुए कानों में छिद्र करवाकर योगी बन जाते हैं। अनेक लोग फकीरों जैसी वेशभूषा अपनाकर भिक्षा मांगते फिरते हैं। जो लोग गुरु पीर होने का दावा करते हैं परंतु पराये धन पर निर्वाह करते हैं, कभी भूलकर भी उनके पांव पर माथा नहीं टेकना चाहिए। जो महात्मा अपनी हक हलाल की कमाई से गुजारा करता है, दूसरों के उपकार के लिए भी खर्च करता है और निस्वार्थ भाव से आध्यात्मिकता का प्रचार करता है, केवल उसके द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति के सच्चे मार्ग का बोध हो सकता है। आप कहते हैं कि अज्ञानी जीव अनेक प्रकार की बाहिर्मुखी पूजा करता है परंतु उसका हृदय काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरा रहता है। वह स्नान करके शरीर पर कई प्रकार के चक्र बना लेता है। इससे मन में भरी हुई विकारों की मैल दूर नहीं होती और न ही परमात्मा से मिलाप हो सकता है। ऐसा जीव 5 विकारों के वंशीभूत होकर अनेक प्रकार के पाप करता रहता है। वह इस भ्रम का शिकार रहता है कि तीर्थों पर स्नान करने से सभी पाप धुल जाएंगे। इसी भ्रम के कारण वह अनेक पाप करता रहता है। वह यह नहीं सोचता कि तीर्थों का जल शरीर की मैल तो उतार सकती है परंतु पापों की मैल नहीं धो सकता। उसे अपने पापों के कारण यमपुरी जाना पड़ता है। अज्ञानी जीव पांव में घुंघरू बांधकर अनेक प्रकार के नृत्य करता हुआ भजन गाता रहता है। यदि हृदय कपट से भरा हो तो यह सब कुछ बेसुरे गीत और ताल रहित नृत्य के समान हो जाता है। शरीर रूपी बिल पर लाठी मारने से मन रूपी सांप नहीं मरता। जिस परमेश्वर ने जीव को पैदा किया है वह अंदर बैठा उसको प्रत्येक कर्म को देख रहा है। संसार को धोखा दिया जा सकता है किंतु परमेश्वर को धोखा देना संभव नहीं है। गुरु साहिब कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति चारों ओर से धुनी रमा लेता है और ऊपर सूर्य तप रहा होता है। वह भगवा रंग के वस्त्र पहन लेता है और दुखों को मार से डर कर घबरा कर घर बार का त्याग कर देता है परंतु वह जहां भी जाता है अंदर बैठे 5 विकार उसके साथ जाते हैं। केवल घर गृहस्थी के त्याग से विषय विकारों से मुक्ति नहीं मिलती। आप समझाते हैं कि ऐसा अज्ञानी जीव कानों को छिदवाकर पराये टुकड़ों के पीछे मारा मारा फिरता है। वह घर घर से मांगता फिरता परंतु अंदर की हवस शांत नहीं होती। घर त्यागते समय वह अपनी स्त्री का भी त्याग करता है और फिर पराई औरतों को बुरी नजर से देखता है। केवल बाहरी भेष धारण करने से परमात्मा से मिलाप नहीं हो जाता अपितु इससे दुखों में वृद्धि जरूर हो जाती है। गुरु साहिब चेतावनी देते हैं कि कई लोग मौन धारण कर लेते हैं परंतु इससे मन में उठने वाले संकल्प विकल्प समाप्त नहीं होते। जब तक मन अंदर स्थिर होकर नाम से नहीं जुड़ता जीव योनियों में भटकता रहता है, लोभ मोह अहंकार में फंसा रहता है। कई लोग लंबे लंबे व्रत रखते हैं, वे देह को
अवश्य कष्ट देते हैं, परंतु जब तक वे प्रभु का हुक्म पहचान कर उसके नाम की आराधना नहीं करते, उनका मोह माया ममता से छुटकारा नहीं हो सकता। ये सभी बहिर्मुखी कर्म मनमत हैं। ये प्रभु से मिलाप से सहायता नहीं करती। मन के पीछे लगकर किए गए सभी कर्म रेत का घर बनाने के समान हैं। आप कहते हैं कि बेशक वेदों और स्मृतियों को पढ़कर देख लो, पूरे गुरु की शरण के बिना किसी को परमेश्वर से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु साहिब कहते हैं कि संसार में पूर्ण संत सदगुरु विरले ही है। जिस भाग्यशाली जीव को प्रभु की दया से पूर्ण गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, वह स्वयं भी भवसागर से पार हो जाता है और अपने परिवार के उद्धार में भी सहायक बन जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि मैं योगी बनकर घर घर से भिक्षा मांगता फिरूंगा, तो जब परमेश्वर की दरगाह में लेखा मांगा जाएगा तब मैं किस किस को उत्तर दूंगा। इसीलिए मैंने हृदय में संतोष धारण कर लिया है और सदगुरु से केवल नाम की भिक्षा मांगता हूँ। गुरु साहिब डंके की चोट पर कहते हैं कि केवल भेष धारण करने से अथाह परमेश्वर की था नहीं पाई जा सकती। भेषी तो सदा काल के यमदूतों के वश होकर पड़ा रहता है। हर प्रकार के भेष और भक्ति के बाहिर्मुखी साधन व्यर्थ हैं। केवल नाम का अभ्यास ही भवसागर को पार करके परमात्मा से मिलाप का एकमात्र सच्चा साधन है। परमार्थ के मार्ग का अनुसरण करने वाले प्रत्येक साधक के लिए अंतर में विरक्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे कोई गृहस्थ हो या सन्यासी, जब तक मन में विरक्ति का भाव नहीं होगा तब तक बाहरी त्याग का कोई अर्थ नहीं। बाहरी वातावरण से थोड़ी बहुत सहायता मिल सकती है, लेकिन मन को साधने से तथा विवेक जागृत होने से ही साधना सफल होती है। मन जब विरक्त हो जाता है तब साधक चाहे गृहस्थी के शोरगुल में रहे या एकांत में, उसकी साधना में कोई बाधा नहीं आती है। गृहस्थी का दायित्व निभाना और परमार्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, दोनों का निर्वाह हर किसी की अपनी मनोवृत्ति तथा दृष्टिकोण पर निर्भर है। दूसरों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति रखते हुए मनुष्य गृहस्थी को सुखमय नहीं बना सकता। वास्तव में घर गृहस्थी प्रेम, त्याग और सेवा आदि सद्गुणों को विकसित करने के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान है। इन सद्गुणों के प्रभाव से घर का वातावरण पावन हो जाता है। आत्मिक उन्नति के लिए घर से बेहतर स्थान और कहीं नहीं मिल सकता। गृहस्थी के कर्तव्य को उचित ढंग से निभाना भी एक प्रकार की साधना है। इसीलिए गुरु साहिबान कहते हैं कि खोजी को अपनी घर गृहस्थी तथा परमार्थ दोनों में संतुलन बनाए रखने का परामर्श देते हैं। आप कहते हैं कि प्रभु प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। सारे आवश्यक काम काज करते हुए और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी आंतरिक शांति प्राप्त की जा सकती है। इस सारी चर्चा का उद्देश्य इस भाव को सामने लाना है कि सूफी दरवेशों और पूरे संतों ने परमात्मा की भक्ति के लिए मोह माया, बाहिर्मुखी भेष, घर गृहस्थी का त्याग, हठ कर्मों और भिक्षा मांगने को व्यर्थ माना है। पूरे संत समझाते हैं कि सभी रिश्ते पूर्व कर्मों के कारण ही बनते हैं। हम संसार में आकर संसार के मोह माया में फंस जाते हैं। सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हमें चाहिए
कि हक हलाल की कमाई करते हुए परमात्मा के नाम का अभ्यास करना चाहिए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग, रूहानी साखियां एवं आध्यात्मिकता के मार्ग से जुड़ने के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।